ना बड़ी तगड़ी वाली चुल है, पता नहीं क्यों खाली बैठने से मेरे को आफत आती है और खुद ही अपने आप को फंसा लेती हूँ। अभी कंबल मैंने सूखने नहीं डाला तो मेरे को खुजली चढ़ी कि मेरे को, टी शर्ट उल्टी पहन रखी है, कि मेरे को ना वो करना है, क्लीनिंग करनी है ड्रॉर्स की। तो ये तो मैंने कर दिया। देखो ये जो मैंने मंगवाए थे, ये शॉर्ट्स में आप देखोगे, ये जो ड्रॉर ऑर्गेनाइजर्स मैंने मंगवाए हैं, तो ये मैंने क्लीन करके सारा डाल दिया है। आज की डेट नोट कर लेना, मुश्किल से 4 दिन में मैं एक्सट्रीम बोल रही हूँ, 4 दिन में इसका फिर बेड़ा गर्क होगा। और अब मैंने बिखेर लिया है, देखो ये सारा सामान, ये इस ड्रॉर का है, जो कि मेरा ड्रॉर कभी भी साफ़ नहीं रख सकता कोई, कभी नहीं। तो अब मैं इसको साफ़ करने में लगी हुई हूँ, और इसका भी मैं आपको गिनती से बता दूँ 4 दिन के बाद इसका हाल भी देख लेना। चलो मैं इसको ऑर्गेनाइज़ कर लूँ पहले। हो गया ये भी क्लीन। अभी भी पूरी ड्रॉर में से मैंने सारी दवाइयाँ निकाल दी, फिर भी 2 गोलियाँ मुझे मिल गई, एक दांत की और एक वो चक्कर वाली। तो ये देखिए, ये मेरा ड्रॉर हो गया है सेट, इट इज़ सेट नाउ। सब कुछ रख दिया, ओके बंद। ऊपर भी देखो मैं कितनी बार साफ़ कर चुकी हूँ, फिर वही हाल हो जाता है। अब ये कचरा उठाती हूँ, 10 मिनट बैठती हूँ, फिर उठाऊँगी, थक गई। तो काम में इतनी देर नहीं लगती जितनी थकावट मार देती है मम्मी। वीडियो ज़रूर देखना शॉर्ट्स पे। और सब लोग बोलते हैं, मैंने आज तक बोला नहीं है, बट मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और शॉर्ट्स के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब के साथ साथ, क्योंकि मैं रील्स पे भी मेहनत कर रही हूँ, शॉर्ट्स पे भी कर रही हूँ, किसी ना किसी तरीके से आप लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए। तो जिस भी वे में आपको मैं दिखाई देती हूँ तो आप उसको फॉलो कर लो, सब्सक्राइब करो। चलिए अब मैं थोड़ी देर लेटती हूँ। दादा, इतना गुस्सा तो मुझे अपने ऊपर कभी भी नहीं आया, किसी काम की नहीं रही मेरी बॉडी। एक्सचेंज ऑफर कभी चले तो मैं बॉडी चेंज कराऊं। अरे यार, अभी सिर्फ तड़का प्याज भुने हैं, और वो भी अभी भुन रहे थे, साथ साथ मैंने कंबल सूखने डाला, यहाँ से जो कचरा था वो हटाया। अभी वो भी पूरा साफ़ नहीं किया, टेबल आधा ही साफ़ किया है। बैक में पेन शुरू हो जाता है। दिया बेचारी मुझे कह भी रही थी कि मम्मी आप तड़का लगाने में टाइम लगेगा, आप नहीं लगा पाओगे, मैं लगा के सो जाती हूँ। मैंने कहा अभी तो मैं राजमा मंगवाऊँगी, फिर वो ब्लिंकिट से आएगा, उसके बाद उसको उबालूँगी, फिर जाके तड़का लगेगा, तो तुझे तब तक जागना पड़ेगा। मगर तू सो जा, मेरे से जितना धीरे धीरे लगेगा मैं लगा दूँगी। बीच में ये ड्रॉर बिखेर लिए मैंने दोनों, ये भी और वो भी, बाहर वाला भी। शुक्र है अभी मैंने अलमारी का लॉकर नहीं खोला, मैं तो लॉकर भी खाली करके सही लगाने लगी थी। बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है यार, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। मैं ऐसे नहीं रह सकती। मैं क्या, मेरे को लगता है कोई भी औरत ऐसे नहीं रह पाएगी यार, क्योंकि सारी औरतें जिन्होंने घर चलाया उनको अपने हिसाब से घर चलाने की आदत होती है। काम करना, आप कितना ही नौकर रख लो यार, फुल डे मेड रख लो अपने सामने, आप हर वक्त उसको नचा नहीं सकते कि भैया आप ये काम कर, अब ये काम कर, अब ये काम कर। कोई नहीं करता यार, खुद ही करना पड़ता है सब कुछ। बर्तन संभाल दिए, कंबल सुखा दिया, ड्रॉर साफ़ कर दिए, टेबल रह गया, और तड़का ख़त्म करना है। अभी प्याज चढ़ा के आके लेट गई हूँ, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। यह है तो पैर चढ़ा के बैठी हूँ, ये पैर में दर्द हो रही है। अरे गीज़र भी ऑन कर दिया मैंने नहाने के लिए। सिर धोना बहुत ज़रूरी है, बहुत गंदा हो रहा है सिर। अभी तेल लगाने का सोच रही थी कि सिर में बैठ के तेल लगा लेती हूँ। क्या ही बैठूँ मैं, क्या तेल लगाऊँ? गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर। चलो जी, किससे बोलूँ, किससे बात करूँ, इसलिए सोचा आपको बताती हूँ कि क्या फेस कर रही हूँ। और परमात्मा किसी को ऐसे दिन ना दिखाए, किसी को भी नहीं। मुँह में दांत नहीं होंगे ना चलेगा, दाग पड़ जाएगा चेहरे पे चलेगा, मोटे हो जाओगे, पतले हो जाओगे चलेगा, पर वो नहीं चलेगा कि आप जिंदा हो और आपके हाथ पाँव नहीं चल रहे, आपकी आंखें नहीं चल रही, आपका मुँह नहीं चल रहा, ज़बान नहीं चल रही, नाक नहीं चल रही। वो कभी भी नहीं रहा जाएगा। सोचो उन लोगों के बारे में जो ज़िंदा हैं पर उनका कोई ना कोई एक अंग जो है वो काम नहीं कर रहा। कितना मुश्किल है ना यार उन लोगों का सर्वाइव करना, और वो फिर भी हिम्मत करके करते हैं। और हमारे जैसे लोग थोड़ा सा कुछ होता है और रोना पिटना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये हो गया, हाँ ये हो गया, हाँ ये हो गया। मैं सच बता रही हूँ, मैं अपने आप को भी काउंट कर रही हूँ, क्योंकि मैं कितना ही कह लूँ मैं हिम्मत रख रही हूँ, मैं हिम्मत रख रही हूँ, मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी,
अंदर से ना बजी पड़ी है अच्छी खासी, बैंड पूरी बज रही है, ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, हर इंस्ट्रूमेंट जो है ना खड़खड़ खड़खड़ करे ही जा रहा है। चलो भाई, जो काम बिखेरे हैं वो तो ख़त्म करूँ, उसके बाद देखते हैं। चावल बनाए गए तो ठीक है, नहीं बनाए गए तो दिया उठेगी तो बनाएगी। मुझे खुद को भी तो भूख लग जाती है ना इस वक्त तक, नाश्ता मैं करती नहीं, मैं सीधा लंच करती हूँ। क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा, जाती हूँ। हो गए भाई सारे काम, सब कुछ कर लिया, नहा भी आई, सिर भी धो लिया, खाना भी बन गया है। बस अभी कुकर में स्टीम थी, नहा कर देख के ही आई थी। उसके बाद मैं मिला रही थी सपना जी को फ़ोन, क्योंकि मेरा आज का ही प्रोग्राम था, मतलब कल का प्रोग्राम था जाने का, तो मैंने कहा उनको बता दूं कि मैं नहीं आ रही हूँ। और वैसे भी मैंने अभी व्लॉग में देखा वो शायद कल या परसों में चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो कोई जाके फ़ायदा भी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा चलो खाना खा लेती हूँ, खाना खा के फिर कॉल कर लूँगी। पानी भरना है, बॉटल खाली होगी, दिन भर में ऐसी 4-5 बॉटल पीनी चाहिए, मेरे से एक भी ख़त्म नहीं होती। चलो मैं ज़रा राजमा को फाइनल टच दे दो, फिर खाते हैं। यमी यमी राजमा चावल खा लीजिए। मन तो कर रहा है दही का रायता बना लूँ पकौड़ी वाला, पर लीव इट, छोड़ो, ऐसे ही खाते हैं। अभी तो फटाफट से भूख लगी है बहुत तेज़ वाली, पता नहीं खाए जाएंगे नहीं जाएंगे। 4-6 चम्मच के हिसाब से लाई हूँ। हेलो जी, खाना वाना निपट चुका है। मैं शाम के बाद उठी नहीं हूँ, यहीं बैठी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रील्स का काम किया था और आज ना डांस वाली थोड़ी रील्स थी। तो क्या होता है ना कि थोड़ा सा आप हिल भी लेते हो इस पेन में, तो थोड़ी तबीयत डाउन हो जाती है। तो अभी ना थोड़ा सा लो लग रहा था काफ़ी देर से, जबकि बीच में मेरी सपना जी से बात हुई, उनका कॉल आया था। और एक्चुअली मैंने सुबह उनको 2 बार कॉल किया था, सुबह भी किया था एक बार, फिर शाम को भी किया था। तो मिस्ड कॉल देख के शायद उन्होंने कॉल किया था, तो वो भी थोड़ा सा नाराज़ से हो गए, उदास हो गए कि मैं नहीं जा रही हूँ। उनको भी उम्मीद थी कि कल मैं आऊँगी वहाँ पे। क्या करूँ यार, मेरा बहुत मन कर रहा है जाने का, बट मैं एग्जर्शन करना नहीं चाहती, क्योंकि अभी ज़रा जो 10-20% आराम आ रहा है ना, वो फिर ख़राब हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और जाऊँगी ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि मेरा खुद का भी बहुत मन है जाने का। बट ऐसे रिलेशन ना अचानक से जो बन जाते हैं, और इतना प्यार, इतना अपनापन आपस में हो जाता है, आप सोच भी नहीं सकते। इतने अपनेपन से कोई बुलाए, और जो कि आपके रिलेशन में भी ना, क्योंकि मोस्टली रिलेटिव से ही आप उम्मीद करते हो, या जिनको आप बहुत पहले से जानते हो उनसे उम्मीद करते हो कि वो दुख सुख में बुलाएंगे या जनरली बुलाएंगे। वो मुझे एज अ सिस्टर बोलती है कि आप मेरे घर आओ, आप यहाँ आओ, और मैं भी उनको उसी फीलिंग से बोलती हूँ कि आप आओ, आप बिटिया को लेके आ जाओ, यहाँ आके रहो, मेरे पास आके रहो। वो मतलब काम से रिलेटेड नहीं होता है, वो जो रिलेशन होता है वो बिल्कुल अलग होता है। वो बॉन्ड इतना प्यारा लगता है ना, जो बिल्कुल अनकंडीशनल होता है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई खून का रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई दोस्ती इतनी पुरानी नहीं है। जस्ट अभी 1 साल भर हुआ होगा हमें एक दूसरे से बात करते हुए। बहुत प्यारा रिश्ता है उनके साथ, बहुत प्यारा। जाऊँगी, बहुत जल्दी जाऊँगी, और इस जाने की उम्मीद से ही शायद मैं अपने आप को बहुत जल्दी ठीक कर पाऊँ। तो मैं आई थी आपको गुड बाय शुड बाय बोलने के लिए। बस चलते हैं, विदा लेते हैं आज के लिए। आज पता क्या किया हुए नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, पेड़े पेड़े हुए, बस कर्ल नहीं हुए, बस वेव किया। हाँ, कपड़ों के साथ लड़कियों के बहुत इश्यूज होते हैं। मैं भी ऐसी ही थी, इसके जैसी कपड़े पहनती थी ना तो 10 बार सोचती थी, अच्छा ये ऐसे अच्छा लग रहा है, ऐसे करना है, वैसे करना है। क्योंकि हमारे टाइम में ये ड्रेसेस वगैरह तो हम पहनते नहीं थे, हम तो सूट पहनते थे ज़्यादा से ज़्यादा। कभी पापा नहीं है घर में तो भाई की चुरा के जीन्स पहनती थी, मैं कपिल की जीन्स पहन लेती थी ऑफिस जाने से पहले। और फिर जब मैं शाम को आती थी ना, बड़ी लड़ाई होती थी कपिल और मेरी, बहुत लड़ाई होती, मेरी जीन्स पहन के गई तू चोरी से पहन के जाती थी, वो स्कूल चला जाता था, मैं पीछे से उसकी जीन्स पहन के ऑफिस चली जाती थी। कितने प्यारे दिखते हो। अच्छा चलिए, गुड बाय शुड बाय करने आई थी, तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अच्छे मूड, अच्छी सेहत और अच्छे दिन के साथ। तो ध्यान रखिए, सेहत पे अपना कंसंट्रेट कीजिए। और एक चीज़, हाँ, मैं 3 चीज़ें हो रही हैं अभी इस टाइम पे। एक तो जो सिद्धू मूसेवाला रीबर्थ लेके आए हैं, बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए।
भगवान ने एक उनका अंश छीना था तो उनको वापस से वो अंश वापस मिला है, तो उसकी बहुत खुशी है। दूसरी खबर है कोई हरियाणा के सिंगर हैं अमित जी, सिंगर हैं या मतलब म्यूज़िक इंडस्ट्री से हैं। उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है एंड ही लॉस्ट हिम। बहुत सॉरी फील कर रही हूँ उसके लिए। बेटा नहीं लूना नहीं, अच्छा नहीं लग रहा कि एक तरफ तो एक खुशी की खबर है कि एक घर में बुझा हुआ चिराग दोबारा जल गया, और दूसरी तरफ एक खबर है कि एक घर का चिराग बुझ गया। दो अच्छी खबर के साथ एक बुरी खबर अच्छा नहीं है। सबको परमात्मा शक्ति दे सहने की दुख तकलीफ़ को, जिनको भी दुख दे रहा है, और खुशियाँ दे तो बरकत वाली खुशियाँ दे जिनमें लॉन्ग लास्टिंग लाइफ हो बच्चों की, और वो लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी जिए, अच्छे एनवायरनमेंट पे रहे, अच्छी संगत में पले बढ़े। बहुत बहुत दिल से दुआएं हैं, और जिनको दुख मिला है उनके लिए बहुत अफसोस है। और तीसरी खबर जो है वो एल्विश यादव की मैंने सुनी आज। बट तो अच्छा बुरा टाइम है, जब अच्छा टाइम आज नहीं है तो बुरा टाइम भी कल नहीं रहेगा। वो भी अगर सही है तो इस चीज़ से बहुत कन्वीनियंटली बहुत ईज़िली बाहर आ जाएंगे, अगर वो सही है तो। और अगर कुछ गलत हो गया है बाई चांस उनसे, तो वो भी चीज़ क्लियर हो जाएगी और एक सबक उनके लिए हो जाएगा। यही कह सकते हैं ना कि अगर ये एक्सपीरियंस आया है लाइफ में तो उसका भी कोई कारण होगा ना कि ऐसा एक्सपीरियंस भगवान ने क्यों दिया जब इतना सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था। पर जो भी है, जिनके साथ अच्छा हुआ है उनके साथ अच्छाई बरकरार रहे, जिनके साथ बुरा हुआ है उनके दुख में बहुत अफसोस है, और जो किसी मुश्किल में है वो उस मुश्किल से परमात्मा जल्दी से जल्दी निकल जाए, बस यही दुआ है। तो चलिए इसी के साथ बाय बाय भी कर लेते हैं। गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अच्छे मूड, अच्छे दिन और अच्छी सेहत के साथ। दोबारा बोल रही हूँ, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। मैडम क्यूरी ने मेरे कमरे में बाहर सब जगह पॉटी 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 का ढेर लगा रखा था, तो अभी वो क्लीन किया, सारा घर क्लीन किया। देखो यहाँ पे सारी जगह पॉटी पॉटी सुसु सुसु हो रखा था, हो गया क्लीन। अब आई हूँ मैं किचन में, अब बनाते हैं चाय सबसे पहले, और साथ साथ मैं लगा रही हूँ मशीन, क्योंकि मशीन ओवरलोड हो गई है। कल मैंने एक्चुअली खाली थोड़े से कपड़े जो कंबल थे वही धोए थे, कपड़े कोई नहीं धोते। ये देखो कपड़ों बाहर, देखो ये बाहर तक आ गए, अभी उसके अंदर भी ढेर है। ये टॉवल्स भी रोज के रोज उतरने होते हैं, तो कल ये भी नहीं उतरे। देखो हरकतें देखो इसकी, कूदा फांदी, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या उठा लाती है, दिमाग खराब हो जाता है सुबह सुबह उठते। रात को बर्तन वगैरह मैंने नहीं संभाले थे, विनीता धो के गई, उसके बाद मैं उठी ही नहीं थी। आपने देखा होगा लंच किया और लंच के बाद से मैं उठी ही नहीं, बिल्कुल नहीं उठी, क्योंकि ये ऐसे टेढ़े मेढ़े होके जो काम कर लेती हूँ ना उस टाइम पे, फिर उसके बाद ना पता नहीं किचन में भी चिप चिप क्यों हो रही है, फिर उसके बाद मुझसे कुछ किया नहीं जाता। It is not that I'm a lazy girl. No, I'm not a lazy girl, but I'm a booby girl. चलिए भैया, तो 2-4 बर्तन थे संभाल दिए, उठे हुए हैं साहब सुबह से, और चाय बना के पी है, नाश्ता बना के खाया है, बट बर्तन नहीं संभालेंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरा काम है। ओके, कोई बात नहीं, मेरे घर का काम है भाई, मेरे घर के काम मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। पर एक हेल्पिंग हैंड होता है ना अगर घर में साथ में, तो आपको रिकवर करने में ज़्यादा आसानी होती है। अब मैं कितना भी फिजियोथेरेपी करवा लूँ, और अगर मुझे बोला गया है कि बॉडी को स्ट्रेस नहीं करना, तो किसी और को मेरी जिम्मेदारियाँ लेनी पड़ेंगी, तभी मुझे आराम मिलेगा। छुटकर पुटकर चीज़ें हैं जो झुक के करनी है, या जिनमें टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ेगा, मुझे बॉडी वाइज नीचे बैठना पड़ेगा। आई कांट डू एनीथिंग बेबी, आई कांट डू एनीथिंग। तो चलिए पहले मैं चाय बना लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ। उसके बाद मुझे आज समृत को डॉक्टर के पास लेके जाना है। उसकी गर्दन के पीछे ना पैचेस हो रहे हैं, अजीब से पैचेस हैं, रैशेज हैं या क्या है समझ नहीं आ रहा। दाद टाइप होते हैं ना, जो दाद हो जाए, दाद खाज खुजली वाला जो होता है, तो वैसे वाले पैच लग रहे हैं। बट दाद खाज खुजली वाले जो है ना वो गोल होते हैं, इसके ओवल शेप में हैं। 2 पैच हैं, एक छोटा एक बड़ा, बिल्कुल गर्दन के पीछे। तो जब सोता है ना उसको बहुत अनईजी होता है। तो आज मैंने कल दिया से बात की थी, मैंने कहा दिया ये डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा क्योंकि बढ़ रहा है। पहले इतना सा था, अब इतने बड़े बड़े 2 पैच हो गए हैं। तो अभी मैं उसको लेके जाऊंगी डॉक्टर के पास, दिया आ जाए, दिया के आते ही मैं निकल जाऊंगी।
देखते डॉक्टर क्या कहता है। पहले भी 1-2 बार ना इसके वो छोटे छोटे पैच हो जाते हैं ना बच्चों की स्किन के ऊपर, वो हो गए थे, क्योंकि ये खेलने जाता है ना, बॉल मारते हैं, तो बॉल से डॉक्टर ने कहा कि उससे हो जाते हैं ये कई बार। अब पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं भाई, हमारे को तो समझ ही नहीं आती। और ये बच्चे बिल्कुल परवाह नहीं करते, इनको खुद से दिखाई नहीं देता। ये भी मेरे सामने कपड़े बदल रहा था, इसने टी शर्ट उतारी, मेरे आगे खड़ा था, मैंने मुझे समृद्धि पीछे क्या हो रहा है, खुजली हो रही है तेरे? नहीं मम्मी मेरे को तो नहीं पता क्या हो रहा है। फिर मैंने फ़ोटो खींच के दिखाई, मंगा ये देखिए तुम देखा नहीं क्या हो रहा है? कह रहा मैं कैसे देखूंगा गर्दन के पीछे। चलो चाय पीती हूँ। चाय तो रख दिया, अब इसको सिम करते हैं। पहले बेड सही करती हूँ, बाहर से कपड़े उतारती हूँ। ये देखो पैरों के साथ पता नहीं क्या 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 कचरा उठा के ले आते हैं दोनों। लगा दी गई मशीन, अब पोंछों की बाद में लगाऊंगी। फर्स्ट चाय उबल गई, उसमें दूध डालते, दूध को भी पलटना है। देखिए मैडम को सुबह सुबह आते ही पोहा चाहिए था। ये 2 दिन से पोहा मांग रही थी, पर मैं अवॉइड करे जा रही थी कि जो बना है वो खा लो, जो बना है वो खा लो। अभी भी राजमा चावल बने हुए हैं, पर पोहे की डिमांड आज पूरी हुई है इसकी। ठीक है, हाँ टमाटर वाला सही बना है, पर लिम्का तो ख़त्म हो गई, लिम्का तो ख़त्म हो गई। मंगाऊँ? इसको भी आ रही है, अब पता नहीं इसको सुबह पापा ने दिया है नहीं दिया। उसको तो नहीं दिया, वो उसको दूध डाल के इसको अंदर ले जाइए। हाय हाय पहले खा ले, कहना नहीं मानती ये लड़की बिल्कुल भी। मैं उठी थी 4:30 हो गए, मैं उठी थी चाय बनाने के लिए, और आ गए 2 पार्सल, एक दिया का एक मेरा। और मेरे वाला भी जो है वो दिया के लिए ही ऑर्डर है, क्योंकि जब बच्चा बाहर निकलता है ना, उसको 10,000 चीज़ें चाहिए होती हैं, मम्मी ये मम्मी वो। और मीशो ने लाइफ इतनी कन्वीनियंट कर दी है ना, इतनी कन्वीनियंट कर दी है ना, बहुत रीज़नेबल रेंज के अंदर, बहुत रीज़नेबल पैसों के अंदर हम अपनी पसंद की चीज़ें मंगवा लेते हैं। और इजीली रिटर्न भी है कि अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो रिटर्न हो जाएगा। तो ये आलिया कट कुर्ती मंगवाई थी मैंने उसके लिए, मुझको लग रहा है लॉन्ग है। ये आलिया कट कुर्ती मंगवाई थी उसके लिए, ए लाइन है, उठेगी पहन के देखेगी। ये मुझसे ऑर्डर करवाया उसने। और ये क्या है पता नहीं, दिखाने लायक चीज़ है कि नहीं, पहले मैं देख लूँ।